नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सैथोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था कि जैसे ही यूएस की पावर कम होगी वैसे ही सारे हॉटस्पॉट्स भी खत्म होने शुरू हो जाएंगे। तो अपने पहला हॉटस्पॉट आप देख रहे हैं ताइवान एंड चाइना। अब देखिए, आज जो है प्रेसिडेंट जी पिंग जी ने चेंग ली वोन, चेयरवुमन ऑफ ताइवान नेक्स्ट रूलिंग पार्टी KMT के साथ मीटिंग किया बीजिंग में। और रीयूनिफिकेशन बिटवीन ताइवान प्रोविंस एंड चाइना मेनलैंड इज हैपनिंग और यूएस और जापान रो रहे। यूएसए ने बहुत सारे ट्रबल स्पॉट्स क्रिएट करके रखे हुए थे। मैं आपको दूसरी न्यूज़ ही बताऊंगा कि विक्रम मिस्री की किस तरह यूएस की यात्रा करें। इसका मतलब ये कि यूएस के रिलेशनशिप डाउनग्रेड हो रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर है मॉरिशस में और फॉरेन सेक्रेटरी इधर। मैंने और अंकित जी के एक शो में अंकित जी ने बोला था और आज होता हुआ दिख रहा है कि नाउ द फॉरेन सेक्रेटरी is going to be the most important person for United States of America, in fact for all the colonies. तो एक तरीके से भारत ने अपना फॉरेन पॉलिसी चेंज किया है। अब भारत को अपना इंपॉर्टेंस मालूम है और इंपॉर्टेंस जब मालूम होता है तो वो उसी तरह ट्रीट किया जाता है जैसे वो ट्रीट किया जा रहा है। अब दिख रहा है आपको विक्रम मिस्री को सब लोग मिल रहे हैं, मार्को रूबियो, ये सब लोग मिलने जा रहे हैं बिकॉज ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन नाउ फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स को किसी को कन्विंस करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा फॉरेन सेक्रेटरी को। भारतीय फॉरेन मिनिस्टर इज सिटिंग कंफर्टेबली इन इंडिया। सेंट किट्स दुनिया भर के जो राजदूत है आके उनसे मिल रहे हैं और जयशंकर जी उनके साथ फॉरेन रिलेशनशिप्स को आगे लेके जा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स को एक कॉलोनी की जैसे ट्रीट किया जा रहा है कि आपको ट्रेड डील करना है तो डील्स करना और कुछ नहीं करना, रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं। कॉलोनी रिलेशनशिप नहीं मेंटेन करता। एंग्लो सैक्सन अपने घर में रिलेशनशिप नहीं मेंटेन कर पाते, वो दूसरों से क्या करेंगे? और उनका कोई दोस्त भी नहीं होता। आपने देखा ही होगा डोनाल्ड ट्रंप ने आज टकर कार्लसन, एलेक्स जोन्स तो पागल मुझे लगता है। टकर कार्लसन वो भी अब पागल है, क्रिश्चियनिज्म का फैनेटिक है वो, और अभी तो इस्लामिज्म का भी फैनेटिक हो गया है। तो इन सबको उन कैंडेस ओवंस तो सबको मालूम है कैसे टर्न कर रहे हैं। पूरा जो कंजर्वेटिव का जो पॉडकास्टर बेस है सब कोई ट्रंप के विरुद्ध जा रहा है। तो सबको मालूम है कि कॉलोनीज कैसे काम करती है। आज आपके साथ है, कल आपके साथ नहीं है। ये सारे गाय खाने वाले लोग हैं, इन पे आप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। भारत इस पे एक पैसा भी नहीं लगा सकता, एक टका भी नहीं लगा सकता, आपको बता रहा हूँ। इट इज सच ए दल बदलू होते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, एंड क्रूअल्टी बहुत होती है इनके अंदर। काट के फाट के फेंक देंगे लोग, वेरी क्रूअल, अपॉर्चुनिस्टिक भी होते हैं। तो भारत ने अपना टैक्टिक चेंज किया है। ऐसा क्लियरली अब दिख रहा है कि विक्रम मिस्री is treating his American counterparts, meeting counterparts on important strategic affairs. ट्रम्प से बात करके मोदी को कोई फायदा नहीं है, ना मोदी को ट्रम्प से फायदा है, ना ट्रम्प को मोदी से फायदा है। और जो फ्रेंडशिप वाली बात है उनकी सारी पोल खुल चुकी है कि अमेरिका फ्रेंडशिप की बात करता है और इंडिया के अंदर रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन चलाता है थ्रू CIA। ये बात अभी खुल के बात हो रही है, ऐसे मैं कुछ नहीं बोल रहा, ये तो सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं। और सर्जियो गोर का ओवर रीच इन इंडिया इज बीइंग क्वेश्चन बाय मैनी। Why was he allowed into an army base? मतलब ओवर से उसको लग ही नहीं रहा कि वो एम्बेसडर है। ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में हर कोई समझता है ही इज द प्रेसिडेंट, हर कोई। और विजिबल साइंस दिख रहे हैं पूरा। एक सर्जियो गोर who is a personal friend of Trump, he is appointed to the India as an ambassador. He's not a career diplomat. उसका काम ही है ट्रम्प के लिए डील्स लेकर आना। और आप देख ही रहे हैं कि इस पूरी डील में वाई अमेरिका एग्री टू द डील इज कि ईरान एग्री टू सेल ऑयल इन स्टेबल कॉइन्स। तो स्टेबल कॉइन को अब स्टेबल पेट्रोडॉलर बनने जा रहा है ऑलमोस्ट। और XRP की जो बात हो रही है कि विल बिकम द मेन स्ट्रीम फॉर ग्लोबल लेजरिंग सिस्टम। तो व्हाट वाज द ईरान दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का डील? अब JD वांस पहुंचे हैं पाकिस्तान। ही वांट्स टू डील विद ईरानी काउंटर पार्ट्स। इजराइल वहां से बम्बार्डमेंट करने में लगा हुआ है। अमेरिकन ट्रूप्स हैड टू कम टू पाकिस्तान फॉर द एंटायर सिक्योरिटी
टू एंश्योर कि इजराइल कुछ ना कर दे। बाय द वे, इजराइल को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इज रियल फ्रॉम ईरान, तो न्यूक्लियर बॉम्ब किसी भी हालत में बनने नहीं देगा, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ यूएस इन्वॉल्वमेंट ईरान मे हैव ए न्यूक्लियर बॉम्ब वेपन, और बिकॉज यूएस का जो डबल गेम है, स्टेबल कॉइन में अलाउ करना एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू पास करना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पकड़ के ईरान हैज प्लेड द अल्टीमेट चेकमेट टू ईरान, टू यूएसए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज हेविली सी माइंड, तो सी माइंस को हटाना बहुत ही मुश्किल होता है, और तो इसलिए वो लिटरली दे आर कंट्रोलिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और उससे यूएई की इकोनॉमी कैन सिट डाउन परमानेंटली। यूएई की इकोनॉमी कैन नॉट इवन सर्वाइव विद दिस काइंड ऑफ बॉटलनेक। तो इसलिए बड़ा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है यूएस के अलाइज के लिए। और अमेरिका जिस तरह ताइवान और चीन का रीयूनिफिकेशन की बात, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के रीयूनिफिकेशन की बात शुरू हो चुकी है। बोथ आर ट्राइंग टू मेंटेन ए थॉ। मेरे हिसाब से पीओके विल बी ए डन डील शॉर्टली, और पीओके ने कर लिया। एंड मेडागास्कर में रशिया इज सेलिंग weapons, and Russia is also creating bases in Madagascar, selling them weapons actually right now. Plus, Brent Sea से Russian warships are escorting Russian non-sanctioned fleet. क्योंकि अमेरिका जब मर्जी है सैंक्शन उठाता है, जब मर्जी है सैंक्शन लगाता है। एंड मोस्ट ऑफ द विद ऐसा लग रहा है कि नेटो से विड्रॉ करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, बिकॉज वो सीधा रशिया का जो थ्रेट है, वो जो कि मीडिया ने क्रिएट किया है, रशियन थ्रेट डजंट एग्जिस्ट। बट एक बात तो सच है, वर्ल्ड वॉर 2 में का जो डर है यूरोपियंस को रशिया के लिए बहुत ज़्यादा है। और कोल्ड वॉर का जो डर है, जहाँ पे रशियंस डिप्लॉयड एडवांस्ड मिसाइल्स और बहुत ही क्लोज न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉयड, अब उस तरह का थ्रेट नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो नेटो की भी जरूरत पड़ेगी। एंड यूरोप इज बिग इनफ टू हैव टू डिफेंड इटसेल्फ। अगर यूरोप की मिलिट्री को मैं कंबाइन करूँ, सो दे हैव 500 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उनके पास, प्लस उनके पास ऑलमोस्ट 5 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं सारे यूरोपियन कंट्रीज के मिला के, क्लोज टू 1.7 मिलियन ट्रूप्स, क्लोज टू 5,000 हॉविट्जर्स, क्लोज टू आर्टिलरी टैंक्स अगर देखा जाए तो 3-4 हज़ार तो हैं ही उनके पास, प्लस क्लोज टू वेरी गुड मिसाइल्स, दे हैव वेरी गुड मिसाइल्स, क्लोज टू उनके 1400 to 1500 फाइटर जेट्स हैं। सो यूरोप इज अ फॉर्मिडेबल पावर अगर देखा जाए। कंबाइंड यूरोप इज लेस देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर। ओके, कंबाइंड यूरोप, अगर यूरोप और भारत की लड़ाई हो तो मेरे हिसाब से भारत जीत जाएगा। ओके, दैट्स अ स्टाइल इट इज। तो विक्रम मिस्री पूरे अमेरिका घूम रहे हैं, और विक्रम मिस्री मिल रहे हैं, मार्को रूबियो से मिले, कैश पटेल से मिले, उनके साथ ये पिछलुग्गू लगा हुआ है हमेशा, सर्जियो गोर। एंड सर्जियो गोर का क्या रोल है आपको मालूम ही है कि इंडिया में अमेरिका के अच्छी इमेज बनाना, वो कभी बन नहीं सकती बिकॉज अमेरिका को बार बार इंडिया ने टेस्ट किया है। 1947 से अमेरिका हैज ऑलवेज टर्न बैक ऑन द अदर साइड। ओके, पूरा तेजस प्रोग्राम का डिले ही अमेरिका की वजह से है। देयर इज, उन्होंने अपाचे बेचा, which cannot be utilized in all scenarios by the Indian Armed Forces. उन्होंने बेचा भारत को। Some of the best platforms which I like with Americans have sold is C-17, C-130, very good planes, logistics planes हैं, but they act as a backbone. तो अभी तो C-17 बनाना उसने बंद कर दिया है for the time being, but C-17 Globemasters are very good. By the way, IL-76 का नेक्स्ट वर्जन आने वाला है। तो यूएस के साथ क्या डील करेगा विक्रम मिस्री, क्या डील करेगा? सी, यूएस इज स्टिल द मेजर सर्विसेज डेस्टिनेशन फॉर इंडियन टेकीज। यूएसए का जो एडवांस चिप्स एंड एनवीडिया का, दे आर स्टिल कमिंग फ्रॉम यूएस, तो देयर इज सम ओवरलैप। और साथ में जो यूएस की कंडीशन है, वो सब कुछ बेचने के लिए तैयार है। तो अभी ये समय है कि लॉकहीड मार्टिन का 130 का मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ही इंडिया मूव कर दिया जाए।
यूएस के फाइटर जेट्स तो इंडिया लेगा नहीं, बिकॉज मेरे हिसाब से तो इंडिया विल फोकस ऑन देयर ओन AMCA एंड इंजन्स एंड तेजस MK2। अमेरिकन इंजन्स का कोई वैल्यू नहीं है। F414 और किसका कब सैंक्शंस लगेंगे, कब उसके पार्ट्स रुक जाएंगे, नोबडी नोस। डिफेंस पे तो अमेरिका पे बिल्कुल इंडिया ट्रस्ट नहीं कर सकता, अदर देन लॉजिस्टिक्स। अपाचे वाज, आई थिंक इट वाज ए प्लेन, प्रचंड इज फार बेटर देन अपाचे, और प्रचंड के इंजन भी भारत में बनते हैं। सी देयर शुड बी सम माइंडसेट नीड्स टू कम इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में भी, कि इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स और इनोवेशन शुड कंटिन्यू। और ध्रुव के ऊपर भी, इसके ऊपर भी, सिर्फ रिक्वायरमेंट्स पे काम नहीं होना चाहिए। ऑन देयर ओन दे शुड कंटिन्यू टू इम्प्रूव एंड शो टू द कस्टमर। उनका सबसे बड़ा कस्टमर इंडियन एयरफोर्स है, कीप दिखाते रहे। मीडियम जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर जो इंडिया बना रहा है, दे शुड कीप रिलीजिंग, कीप अपडेटिंग, कीप शोइंग, और सिविलियंस को भी दिखाएं, बेचे सिविलियंस को भी। So that's how they can improve these manufacturing quality and everything else. और privatization is the best thing. आपको मालूम ही है, L&T makes the best submarine hulls now in the world. और भारत ने जिस तरह मिनिचराइजेशन किया है न्यूक्लियर रिएक्टर्स का फॉर द सबमरीन्स, it is revolutionary in the sense that कि noise cancelling in Indian nuclear submarines is one of the best in the world. In fact, France wants that technology. France को भी चाहिए वो टेक्नोलॉजी। तो भारत ने बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट किया है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में तो देयर इज नोबडी अदर देन इंडिया एंड रशिया। मिसाइल टेक में देयर इज नो वन लाइक इंडिया। अभी आप ईरान के मिसाइल से बहुत इम्प्रेस है। यू हैव नॉट सीन इंडियन मिसाइल्स राइट नाउ। इंडियन साइंटिस्ट आर क्वाइट, उनको मालूम है Indian missiles are far more advanced than what Iran showed you. And just imagine कि अमेरिका का क्या स्टेज है, अभी बहुत पीछे है। आज अमेरिकन गवर्नमेंट ऑर्डर कर रही है बहुत सारे छोटे ड्रोन्स, टैक्टिकल ड्रोन्स टू वर्क विद देम, क्योंकि उनके जो हैवी इक्विपमेंट्स हैं उनके थ्रू आज के बैटल्स नहीं जीत सकते, बिकॉज टुडेज बैटल्स अपोजिंग पार्टीज हैव वेरी आर मच मोर सिंपलर प्लेटफॉर्म्स, लेकिन उतना ही ज़्यादा उनका विध्वंसक है। तो इसलिए अमेरिकन फोर्सेस भी काफ़ी चेंज करें अपने आप को, ऑपरेशन सिंदूर को देख के और बाकी सब को देखते हुए। अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनका एयर डिफेंस, क्योंकि उन्होंने कभी फोकस ही नहीं किया, उनको लगा ही नहीं कोई अटैक कर सकता है। अब तो ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन ने 3000 किलोमीटर दूर अटैक किया यूजिंग अमेरिकन सैटेलाइट्स इनसाइड स्टारलिंक को यूज करके 3000 किलोमीटर अटैक किया। यू शुड रिमेंबर, नॉर्थ ईस्ट के शिपयार्ड पे जाके उन्होंने अटैक किया रशिया के। सो अगर 3000 तक जा सकते हैं तो 10,000 भी आ सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स व्हाट इज अफेक्टिंग अमेरिका टुडे, कि 10,000 किलोमीटर अगर आके किसी ने अमेरिकन मेनलैंड पे अटैक किया तो क्या हालत हो सकता है। नाउ आई डू नॉट नो द कंटेंट्स ऑफ द टॉक ऑफ विक्रम मिस्री, लेकिन एक बात तो बता देता हूँ कि सारे डिपार्टमेंट्स हैव ओपनड अप, इंक्लूडिंग डिप्टी सेक्रेटरी जो उनके स्टेट डिपार्टमेंट के हैं, जिन्होंने भारत में आके बोला था अमेरिका विल नेवर लेट इंडिया राइज, डिक्लेयर करके बोला था। ही हैज फॉरगॉटन निक्सन ने बोला था इंदिरा गांधी को 12 दिन में मैं आपको खत्म कर दूंगा, 13 दिन में, और इंदिरा गांधी ने बोला था कि 12 दिन के पहले उन्होंने खत्म कर दिया 71 का ऑपरेशन, 12 days ओनली, ब्रोक द ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान। तो ये तो भारत ही दूसरे लेवल का है। तो विक्रम मिस्री, मेरे को इसमें कहीं ऐसा ना हो कि ये चाल हो, और क्योंकि अमेरिकन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते और ह्यूमन ग्रीड पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ह्यूमन ग्रीड मतलब जो लालच होता है ना, बहुत बुरी बला होती है। भगवान के लालच अच्छा होता है, लेकिन जो मटेरियल लालच होता है वो खराब होता है। मैं इसमें एक कैविएट ऐड कर रहा हूँ, किसी स्पेसिफिक इंस्टेंस में नहीं है, बस एक कैविएट है, डिस्क्लेमर है। लालच बहुत बुरी बला है, आप लोग समझ जाएंगे क्या बोल रहा हूँ। तो मुझे काफी संदिग्ध लगता है कि हर जगह सर्जियो गोर, मतलब ऐसे पापा जैसे घूमते हैं ना, कंट्रोल करता हुआ, मैनेजिंग द शो, आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू टू दिस, आई एम डूइंग दिस, आई एम, जैसे कि अमेरिका पहले नहीं मिलता। अमेरिका की आज बहुत जरूरत है भारत को अच्छी टर्म से रखने की। अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है, दैट इज इवन वर्स। द अमाउंट ऑफ रेसिज्म जो दिख रहा है टेक्सास में और हर जगह, और ये सारे मैक्सिकन अमेरिकन कर रहे हैं। मैक्सिकन अमेरिकन जो कैथोलिक्स होते हैं, देखिए अमेरिका प्रोटेस्टेंट कंट्री है, कैथोलिक कंट्री नहीं है। कैथोलिक कंट्री बहुत गरीब होती हैं, जैसे कि साउथ अमेरिका, और भारत में गरीबी फैलाने के लिए आए हुए हैं केरला के कैथोलिसिज्म वाले,
ये भारत को ही नोचते हैं, यहीं से डोनेशन उठाते हैं, मतलब दे थ्राइव ऑन गरीबी। और वेटिकन है रिच और ये गरीबी फैलाते हैं, तो भारत में ही कन्वर्ट करके उन्हीं से पैसा लेके उन्हीं से चर्च चलाते हैं, बिकॉज उनको पैसा वापस भेजना होता है वेटिकन में। भारत को इसमें भी चेक करना चाहिए कि ये लोग पैसा भेजते हैं कि नहीं। ओके, जो रिच चर्चेस होते हैं प्रोटेस्टेंट होते हैं, जैसे पंजाब में चल रहा है, या फिर क्योंकि उसमें स्टेट मनी लगा हुआ है यूएस गवर्नमेंट का, तो वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो भी निकालते हैं। उनका काम होता है कन्वर्जन करके, गवर्नमेंट चेंज करके लैंड को नूचो। दोनों का मेथोडोलॉजी अलग है। कैथोलिसिज्म का है कि पैसा नोचो, चर्च बनाओ, कन्वर्ट करो, पैसा नोचो, और दूसरे का है रिजीम चेंज करो, फिर लैंड को नोचो, गवर्नमेंट अपनी बिठा दो। ओके, तो दोनों में अलग है। क्रिश्चियनिज्म प्रोटेस्टेंटिज्म सेम होता है, कैथोलिसिज्म अलग होता है। चाहे विक्रम मिश्री ये सब बात कर रहे हैं कि हमारे इधर इन्वेस्ट करना बंद कर दो, हमारे तरफ इस तरह का इंटरफेरेंस करना बंद कर दो, ये सब बात करना चाहिए मार्को रूबियो से, ये उनको सर्जियो गोर को बोलना चाहिए, भाई तुम्हारे इधर इतना कन्वर्जन क्यों चल रहा है, इसके बारे में बात होना चाहिए। अगर ये बात नहीं हो रहा है तो क्या बात कर रहे हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज किया जाए, कैसे गवर्नमेंट्स को और एक्सपोज किया जाए। ओके, भारत के अंदर इश्यूज थोड़े अलग हैं। डेमोग्राफिक सबवर्जन यूएस की स्टेट पॉलिसी है। यूएससीआरएफ के रिपोर्ट्स आप देख लो, वो तो स्टेट गवर्नमेंट का ही है, स्टेट डिपार्टमेंट का ही है, तो इसे स्टेट पॉलिसी। क्या विक्रम मिश्री ये सब बातें कर रहे हैं? अगर ये नहीं कर रहे हैं तो फिर तो क्या बातें करें? हेलो, हाउ आर यू, कितना कॉन्ट्रैक्ट हम खरीद सकते हैं, क्या चीज़ आपसे खरीद सकते हैं, और क्या हम आपको बेच सकते हैं, वो तो चलता ही रहेगा। भारत की सुरक्षा के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय इंडियन अमेरिकन की सुरक्षा भारत में, अमेरिका में भी इंपॉर्टेंट है, वो उठाना चाहिए उनको बात। रेसिज्म क्यों दिखता है आपको हर जगह? क्योंकि इंडियन एम्बेसी इन यूएस चुप रहती है, नो इम्पोर्टेंट थिंग्स पे दे स्पीक। वो नेटिव अमेरिकन से भी नहीं मिलते। मैं तो एम्बेसडर हूँ अपाचे नेशन का, मुझसे भी नहीं, वो किसी से मिलता ही नहीं है। वो कुछ तो सीख ले सर्जियो गोर से, मैं बोलता हूँ। इंडियन एम्बेसडर टू यूएस मस्ट लर्न फ्रॉम सर्जियो गोर हाउ एक्टिवली इज एंगेजिंग इंडियन मिनिस्ट्रीज। लेकिन अमेरिका भारत के जैसा नहीं है। भारत में अभी वाइट वैलिडेशन ढूंढा जाता है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में इंडियन एम्बेसडर को एक्सेस ही नहीं मिलती, देते नहीं एक्सेस हो ज़्यादा। जिस तरह भारत की मिनिस्ट्रीज एक्सेस देती हैं सर्जियो गोर को, उतना एक्सेस यहाँ पे नहीं दिया जाता। सो इंडियन एम्बेसडर वो पुरानी सेक्युलर बातों में सबका वो, मतलब दे हैव नॉट चेंज। मतलब जयशंकर, एस जयशंकर का प्रोएक्टिव स्टैंस और इंडियन जो फॉरेन सर्विस के लोगों का टोटली बैकवर्ड, सेम नेहरूवियन मॉडल। मेरे बच्चे सेटल हो जाएं, their children are studying here, their children have all kinds of opportunities, ऐसे चलता है। तो वो क्या एक्ट करेंगे भारत के लिए? तो वो तभी एक्ट करते हैं जब भारत से कोई संदेश आता है, डू दिस, तब वो करते हैं। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ डिसिप्लिन इज दैट, लेकिन ये तो थोड़ा क्वेश्चन करने की बात है कि विल दे आज द रेलेवेंट क्वेश्चंस जो भारत में लोग उठाते हैं। देखिए आजकल क्या है, सोशल मीडिया पे सम वेरी गुड इंडियन मीडिया पर्सन्स आर देयर, सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं, एंड दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब इन भारत के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए। आप उन सारे चैनल्स पे जाएंगे, आपको एक कॉमन थीम दिखाई देगी। दे वेरी वरीड, दे थिंक वेरी डीपली अबाउट इंडिया, दे मॉनिटर एवरी सिंगल थिंग अबाउट इंडिया। उनको कोई पैसा नहीं देता, दे जस्ट डू इट ऑन देयर ओन। क्या उनके कंसर्न्स को आप आंसर करेंगे? विक्रम मिश्री और इंडियन एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स को आंसर करेगा? नहीं, बिकॉज दोज कंसर्न्स आर, जो एक्चुअल ऑफिशियल्स हैं, दे आर इन ए डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट वर्ल्ड। मेरे बहुत इंटरेक्शन होता है, आई नो कैसे वो सोच रहे हैं वापस। जैसे कि कुछ पाकिस्तानी हैंडल्स जो डिसमेंटल हिंदू चला रहे थे, उनके प्रोग्राम्स में जाते हैं, बात करते हैं सेक्युलर बातों की, एवरीवन इज सेम, फॉर अस हिंदूज आर सेम, मुस्लिम्स आर सेम, इस तरह की बातें करते हैं वो लोग। सो व्हाट वी नीड टू डू, कि मतलब कि व्हाट, मेरे हिसाब से अगर धर्म के हिसाब से देखा जाए तो विक्रम मिश्री तो इतने सारे लोगों से मिल रहे हैं, क्या वो इंडियन अमेरिकन की सिक्योरिटी, जिससे उनको बहुत रेवेन्यूज आते हैं, एंड मेनी ऑफ देम ओसीआई कार्ड्स आल्सो, क्या उनके सिक्योरिटी के विषय में बात करेंगे विक्रम मिश्री? अगर नहीं करेंगे तो करना चाहिए, बिकॉज दोज आर इंपॉर्टेंट मैटर्स फॉर इंडिया। और साथ में
इम्पेंडिंग कोलैप्स इन द यूएस, इसकी शायद प्रिपरेशन चल रही है कि अगर कोलैप्स होता है तो कैसे कैसे इन सब के साथ सिक्योरिटी की बात की जाएगी। इफ़ यू सी भारत की फॉरेन पॉलिसी, तो भारत ने हर जगह अपने इंडियन ओरिजिन लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत काम किया है। सो मे बी दे आर प्रिपेयरिंग ए राउट कि ऐसा ड्रास्टिक हुआ दैट हाउ इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी इन द यूएस विल बी एबल टू सर्वाइव। अब इंडियन ओरिजिन कम्युनिटी काफ़ी एंटी इंडिया एलिमेंट्स भी हैं जो कि अमेरिका की एजेंसीज उनको पालती हैं फॉर सम रीज़न और द अदर, इनफैक्ट अपोजिशन टू इंडिया। जैसे ईरान का अपोजिशन को यूएस में पलते हैं वो भी। पूरी दुनिया की अपोजिशन दैट यूके में है या यूएस में है या कनाडा में है या ऑस्ट्रेलिया में है। सबके एवरी हॉटस्पॉट के रेबल्स अमेरिका में पाले जाते हैं। सैम पिट्रोडा भी यहीं पर है। ओके, अमेरिका क्यों मेंटेन करता है? लेवरेज, जब मौका आएगा दबाएंगे। ओके, दिस हाउ दे वर्क। तो क्या विक्रम मिश्री वो सब बातों में बात करेंगे, या फिर जैसे फील गुड विजिट है, सर जी को दिखाना चाहता है कि मैं कितना कनेक्टेड हूँ, है ना? वो दिखाएगा कि अरे आई एम सो कनेक्टेड, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, आई कैन डू दिस, ऐसा बताएगा वो। सो दीज ऑल थिंग्स हैव टू बी चेक्ड। इस पे डिस्कशन होना चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से जिस तरह विक्रम मिस्री की विजिट को बढ़ाया जा रहा है, भाई सर्जियो गोर, मार्को रूबियो, काश पटेल की डिप्टी स्टेट सेक्रेटरी जिसने लंबॉग, जिसने बोला था भारत में अमेरिका विल नेवर लेट इंडिया राइज, खुल के बोला था उसने। डिफेंस सेक्रेटरी शायद से उनका मुलाकात शायद नहीं होगी, बट वो सबसे मिलवा रहे हैं। विल इज दिस ए प्रिपरेशन फॉर समथिंग और इज जस्ट ए रूटीन विजिट? लेकिन एक बात तो सच है कि इंडिया धीरे धीरे अमेरिकन रिलेशंस को एक दूसरे लेवल पे लेके लाने वाला है, क्योंकि अमेरिकन्स लाइक टैक्टिकल टॉक्स। तो जयशंकर क्या करेंगे आके? लेट देम टॉक विद द सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी इज एज इम्पोर्टेंट एज अमेरिकन स्टेट सेक्रेटरी। तो मार्को रूबियो से तो मिल ही लिए वो। सो we will see what comes out of it, but so far looks very good। और बाकी सारे हॉटस्पॉट्स बदलते जा रहे हैं, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ताइवान, चाइना, इंडिया, पीओके, और ईरान का इशू भी सॉल्व होता जा रहा है। ईरान इजराइल में वो हॉटस्पॉट रखा गया था अब तक जिंदा, बिकॉज अमेरिका वॉज सपोर्टिंग ऑन हमास साइड, हिजबुल्लाह साइड एंड ऑल्सो इजराइल। तो इस बार ईरान ने जाके मजा चखा दिया, तो वो हॉटस्पॉट बंद हो जाएगा, बिकॉज स्टेबल कॉइन की बात होने वाली है। और जेडी वांस ऑलरेडी पहुंच चुके हैं पाकिस्तान, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो विल सी व्हाट कम्स आउट ऑफ इट। वैसे पाकिस्तान तो पनौती है, तो नथिंग इज गोइंग टू कम आउट मेरे हिसाब से। अगर ये इस टॉक के बाद लेबनान इज आउट ऑफ क्वेश्चन, एनरिचिंग यूरेनियम इज आउट ऑफ क्वेश्चन, सो ये दोनों आउट ऑफ द टेबल है, देयर इज नो डील। यहाँ तक कि ये बात हो रही थी, ईरानियंस वर सेइंग लास्ट मिनट पे कैन यू पुल इट ऑफ, और इन सब के बच्चे पढ़ते हैं अमेरिका में। तो उन्होंने दो को ऑलरेडी निकाला। सो आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। मेरे हिसाब से सीज फायर कंटिन्यू करेगी, बिकॉज इट इज अ नीड फॉर अमेरिकन्स टू डू दैट। एट द सेम टाइम अमेरिका ने वहाँ पे 50,000 से ज़्यादा ट्रूप्स रख लिए हैं, 3 शिप पोलैंड के आ चुके हैं, एंड मोर मिलिट्री सपोर्ट फ्रॉम यूरोप मे कम, मे नॉट कम, क्योंकि कोई भी अपने रिलेशनशिप स्पॉइल नहीं करना चाहता ईरान के साथ, क्योंकि तेल उनको सबको चाहिए। अमेरिका तो जब मर्जी बदल जाएगा। सो वी आर लुकिंग एट एक्साइटिंग टाइम्स, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है इस रिलेशनशिप में। तब तक के लिए, अगले अपडेट तक के लिए नमस्कार, जय जगन्नाथ। हमारे गुरुकुल में जुड़िए, हम लोग को सपोर्ट करिए, और हमारे मेंबर्स ओनली वीडियोस जरूर देखिए। बिकम अ मेंबर ऑफ यूट्यूब चैनल, यू विल सी अमेजिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब। नमस्ते, जय जगन्नाथ, थैंक यू।